जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी। एक दौर था जब इस सिंगर की जादुई आवाज सुनकर लाखों लोग उसकी खुमारी में खो जाते थे। दिल है कि मानता नहीं। इनके रोमांटिक गाने हमें ऐसी दुनिया में ले जाते थे कि प्यार से नफरत करने वाले भी मोहब्बत में पड़ जाएं। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई। 90 के दशक में गायकी की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करने वाले इस सिंगर ने हजारों दिलकश गाने गाए और लगातार 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे का। लाखों जवा दिलों की धड़कन बन चुके इस गायक ने ये साबित कर दिया कि सिर्फ एक्टर ही नहीं, सिंगर भी सुपरस्टार बन सकते हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी निजी जिंदगी में अचानक ऐसा भूचाल आया कि पत्नी से जहां बात तलाक तक जा पहुंची तो वहीं प्रेमिका भी छोड़कर चली गई। बड़ी उदास है जिंदगी। क्या आपको पता है कि कभी फुटपाथ पर सोने वाले ये सिंगर एक रेस्टोरेंट में इसलिए गाना गाते थे कि बदले में इन्हें वहां 2 वक्त का खाना मुफ्त में मिल जाया करता था। चाहा तो बहुत ना चाहे तुझे। और क्या आप यकीन करेंगे कि एक बार में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड बनाने वाले इस गायक ने अपने करियर के शिखर पर गाना बंद कर दिया और अपने करोड़ों फैंस के बीच से गायब हो गए। शिकवा नहीं किसी से गिला। तो कौन थे ये सुपरस्टार सिंगर? क्या थी इनकी गायकी बंद करने की वजह और क्या थी इनके 2 अफेयर्स और 2 शादियों वाले लव लाइफ की हकीकत? जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वो पुराने दिन और मैं हूं आपके साथ श्वेता जया। चांद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा न ले चेहरे का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक उम्दा, बेहतरीन और ज़हीन गायक कुमार सानू की। इनके प्रोफेशनल के साथ साथ इनकी पर्सनल लाइफ में आए उतार चढ़ाव की भी चर्चा हम करेंगे। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। कुमार सानू का जन्म 28 अक्टूबर 1957 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ था। ये एक हिंदू बंगाली परिवार था जिसने प्यार से बच्चे का नाम रखा केदारनाथ भट्टाचार्य, जो नाम फिल्मों में आने के बाद बदल दिया गया, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इनके पिता पशुपति भट्टाचार्य एक गायक और संगीतकार थे, वहीं माँ भी एक कुशल गायिका थी। कुमार सानू के घर पर शुरू से ही संगीत का माहौल था। इसी वजह से इनकी बड़ी बहन भी एक सिंगर ही बनी, जो बाद में रेडियो के लिए गाने लगी। बता दें कि अब वो अपने पिता का संगीत स्कूल चलाती हैं। कुमार सानू ने अपने पिता से ही गायकी और तबला वादन सीखना शुरू किया। परिवार के माहौल ने इन्हें एक अच्छा गायक बना दिया। इन्होंने 1979 में अपनी पहली नौकरी कोलकाता के होटल विनीत में शुरू की, जहां ये गाना गाते थे। इसके लिए इन्हें 4,000 रुपए महीने सैलरी मिलती थी। कुमार सानू ने इसके साथ ही बंगाली फिल्मों में भी गायकी की कोशिश शुरू कर दी, जिससे ये अपनी सिंगिंग को एक नया मुकाम दे सकें। कोशिश रंग लाई और इन्हें एक बंगाली फिल्म में गाने का मौका मिल गया। कुमार सानू ने अपनी गायकी करियर की शुरुआत साल 1986 में आई बांग्लादेशी फिल्म 3 कन्या से की, लेकिन सपने को वास्तविक आकार देना अभी बाकी था। इसलिए कुमार सानू ने मुंबई का रुख किया, लेकिन मुंबई में कामयाबी मिलना इतना आसान कहाँ था। सपनों की नगरी में कुछ दिनों तक कुमार सानू को फुटपाथ पर सोना पड़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे इनकी जान पहचान नवी मुंबई में वाशी इलाके के लोगों से हो गई। इसी इलाके के एक मेस में उन लोगों ने इनके खाने पीने का इंतजाम कर दिया। शर्त ये थी कि हर रोज इन्हें बस 2-4 गाने सुनाने होंगे। बात बन गई और कुमार सानू के खाने पीने का इंतजाम हो गया।
मुंबई में रहते हुए इन्होंने चेंबूर के आराधना गेस्ट हाउस में ऑडिशन दिया, जहां विशाल दर्शकों के सामने अपना पहला गाना पेश किया। ये किशोर दा का गाया हुआ गीत था मेरे नैना सावन भादो। मेरे नैना सावन भादो। इसके लिए इन्हें 9,000 रुपए की टिप मिली और उसी होटल में तुरंत नौकरी भी मिल गई, जहां इन्होंने 1 साल तक काम किया। इसके साथ ही ये अपनी आवाज में गाना रिकॉर्ड करके कैसेट बना के बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास ले जाते थे। किसी ने उन गानों को सुना या नहीं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ज्यादातर जगहों से इन्हें निकाल ही दिया जाता था। फिर भी कुमार सानू ने हिम्मत नहीं हारी और संघर्ष जारी रखा। 7 साल तक जद्दोजहद के बाद साल 1988 की फिल्म हीरो हीरालाल से कुमार सानू ने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। जश्न है मोहब्बत का, शान से मनाना। हालांकि इस फिल्म के इस गाने को कुमार सानू का पहला गाना माना जाता है, लेकिन वास्तव में इनकी शुरुआत इससे 1 साल पहले ही हो गई थी। कैसे, चलिए बताते हैं। साल था 1987, जब एक बार कुमार सानू होटल से सटे एक स्टूडियो में अपने कैसेट के लिए कुछ गाने रिकॉर्ड कर रहे थे। वहीं इनकी मुलाकात गजल सम्राट जगजीत सिंह से हो गई, जो उसी स्टूडियो में अपनी गजलें रिकॉर्ड करवाने आए थे। जगजीत साहब ने जब इनकी आवाज सुनी तो इनके करीब आ गए और इन्हें एक गाना गाने के लिए कहा। कुमार सानू ने किशोर कुमार का गाया एक गीत सुनाया, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। इसके बाद जगजीत सिंह ने कुमार सानू को कागज पर एक और गाना लिखकर दिया और उसे सीखने के लिए कहा। कुमार ने अगले कुछ ही मिनटों में गाना सीख लिया और सुना भी दिया। जगजीत सिंह इनकी आवाज और गाने के स्टाइल से इतने प्रभावित हुए कि गले लगा लिया और 1,500 रुपए इनाम के तौर पर थमा दिया। साथ ही फिल्म आंधिया में इन्हें एक गाना गाने का पहला मौका भी जगजीत साहब ने ही दिलवाया, जिसका संगीत बप्पी लहरी दे रहे थे। ये गाना तो उसी साल यानी 1987 में ही रिकॉर्ड हो गया, लेकिन फिल्म कुछ वजह से लेट हुई और साल 1990 में रिलीज हुई। दरअसल इस फिल्म में अमित कुमार को गाना रिकॉर्ड करना था, लेकिन वो वक्त पर पहुंच नहीं पाए, तो कुमार सानू से गाना रिकॉर्ड कराया गया कि अगर अमित कुमार के आने पर बाद में उनसे रिकॉर्ड करा लिया जाएगा। लेकिन ये गाना बप्पी दा को इतना पसंद आया कि इन्होंने इसे कुमार सानू की आवाज में ही रखने का फैसला कर लिया और इस तरह कुमार सानू को पहला ब्रेक मिल गया। फिर दिल ने वो चोट खाई। इस गायकी का सिलसिला तब और आगे बढ़ा जब उसी साल जगजीत सिंह ने कुमार सानू को कल्याण जी आनंद जी से मिलवाया और वो भी इनकी आवाज से बेहद प्रभावित हुए। चूंकि कुमार सानू यानी केदारनाथ की आवाज काफी हद तक किशोर कुमार से मिलती जुलती थी, इसलिए कल्याण जी आनंद जी ने इन्हें नाम बदलने की सलाह दी और उन्होंने ही फौरन इनका नाम केदारनाथ भट्टाचार्य से बदलकर कुमार सानू रख दिया। इसके बाद कल्याण जी आनंद जी ने फिल्म जादूगर में इन्हें गाना गाने का मौका दिया। ये गाना था मैं जादूगर मेरा नाम गोगा। मैं जादूगर है मेरा नाम गोगा, मुझे सा नहीं कोई। फिल्म तो हिट रही, लेकिन कुमार सानू को वो पहचान नहीं मिल पा रही थी जिसकी इन्हें दरकार थी और कुमार सानू की ये चाहत पूरी हुई साल 1990 की फिल्म आशिकी से। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। शुरुआत में इसे एक एल्बम बनाया जा रहा था, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण ने इसमें एक गाने को छोड़कर सभी गाने कुमार सानू से गवाए। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। इस एल्बम के सभी गीत सुपरहिट हुए और म्यूजिक कंपनी ने फौरन इस पर फिल्म बना डाली। इस फिल्म का एक गीत तू मेरी जिंदगी है आज भी युवाओं की पहली पसंद बना हुआ है। तू मेरी जिंदगी है तू। वहीं इस फिल्म के एक गाने अब तेरे बिन के लिए कुमार सानू को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। अब तेरे बिन जी लेंगे हम। इसके बाद कुमार सानू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते ये लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गए।
इसके बाद अगले कई साल तक कुमार सानू प्लेबैक सिंगिंग में संगीतकारों की पहली पसंद बने रहे। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है। फिर वो वक्त भी आया जब कुमार सानू ऐसे पहले गायक बने जिन्होंने 5 साल तक लगातार फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ गायक का अवार्ड जीता, जिसमें साल 1991 में साजन, साल 1992 में दीवाना, साल 1993 में बाजीगर और 1994 में 1942 अ लव स्टोरी जैसी फिल्में शामिल रहीं। कहा जाता है कि अपने एक बयान की वजह से इन्होंने फिल्म फेयर के आयोजकों को नाराज भी कर दिया, जिसके बाद इन्हें अवार्ड मिलना बंद हो गया। जब इन्हें 5वीं बार पुरस्कार मिला तो इन्होंने कहा कि मुझे खुशी होगी अगर अगली बार कोई और इसे जीत ले। इनके इस बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। लोगों को लगा कि ये फिल्म फेयर अवार्ड नहीं लेना चाहते हैं। नतीजा ये हुआ कि साल 1995 में आई फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम गाने के लिए भी इन्हें पुरस्कार नहीं मिला, जबकि ये गाना उस समय का चार्ट टॉपर था। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है। इतना ही नहीं, कुमार सानू को साल 2001 में अमेरिका विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली और उसी साल अमेरिका के ओहियो के डेटन के मेयर माइकल आर टर्नर द्वारा सम्मानित भी किया गया। साल 1996 की फिल्म साजन चले ससुराल, जीत, राजा हिंदुस्तानी और छोटे सरकार में गाया इनका गाना सुपरहिट रहा। क्या रात आई है, मोहब्बत रंग लाई है, हम जश्न मनाए। साल 1998 में मेहदी, साल 1999 में आ अब लौट चलें, सूर्यवंशम, साल 2000 में कहो ना प्यार है, साल 2002 में हम आपके हैं सनम, साल 2003 में दिल का रिश्ता, साल 2004 में मुसाफिर, साल 2006 में चांद के पार चलो और साल 2009 में सनम तेरी कसम इनकी बेहतरीन फिल्मों में शामिल रहे। कुमार सानू ने अपने करियर में अनु मलिक, जतिन ललित और हिमेश रेशमिया जैसे बड़े बड़े संगीतकारों के साथ काम किया। ये बताया जाता है कि इन्होंने ए.आर. रहमान के साथ कभी काम नहीं किया क्योंकि उनके रात में गाना रिकॉर्ड करने के तरीके को नापसंद करते थे। सानू ने अपने गानों से लगभग 3 दशक तक फिल्मी दुनिया पर कब्जा जमाए रखा। इस दौरान इन्होंने सैकड़ों हिट सॉन्ग्स गाए, जिसमें एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, मेरी महबूबा, दिल है कि मानता नहीं, तुम्हें अपना बनाने की कसम, ये काली काली आंखें, लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता और लड़की बड़ी अनजानी है जैसे सुपर डुपर हिट गाने शामिल रहे। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे। सानू दा ने 350 से अधिक फिल्मों और म्यूजिक एल्बम्स में हजारों गाने गाए। सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार। इसके साथ ही इनके नाम एक दिन में 28 सॉन्ग्स गाने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। बता दें कि आज तक कोई सिंगर एक दिन में इतने गाने रिकॉर्ड नहीं कर पाया है। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। एक इंटरव्यू में कुमार सानू ने बताया था कि इन्हें खुद ही अपने रिकॉर्ड के बारे में पता नहीं था। जब अगले दिन अखबार में ये खबर आई तो ये खुद सरप्राइज हो गए। इन्होंने तो केवल प्रोड्यूसर्स को समय पर गाना देने की मंशा से ऐसा किया था। क्योंकि लहंगा हुआ बड़ा महंगा, मैं चुन्नरी ले आया। दरअसल सानू को किसी प्रोजेक्ट के लिए यूएस जाना था। जाने से पहले ये अपना मुंबई का सारा काम समेट कर जाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करवा दिए और इस तरह ये एक रिकॉर्ड बन गया। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो। कुमार सानू को रोमांटिक गानों के लिए खास जाना जाता रहा। इनके गाए कुछ गीत आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को जुबां पर। कुमार सानू मानते हैं कि इनके मेन कॉम्पिटिटर रहे उदित नारायण। हालांकि दोनों काफी अच्छे दोस्त भी रहे और एक दूसरे की टांग खींचने का कोई मौका भी नहीं जाने देते। ये फार्मर का बेटा है, कभी खेत नहीं देखा, लेकिन टावल जरूर देख लिया। आप बताओ, कितनी बड़ी बात है। हिंदी के साथ साथ कुमार सानू ने मराठी, असमिया, भोजपुरी, गुजराती, मणिपुरी, मलयालम, कन्नड़ जैसी कई भाषाओं में भी गाने गाए। दुश्मन तो राजा जदी होता मामी शकुंतला के, ई दुनिया
कुमार सानू ने गायकी के अलावा कई फिल्मों में संगीत भी दिया। इसके अलावा फिल्म निर्माण में भी हाथ आजमाया। साल 2006 में इन्होंने फिल्म निर्माण का रुख किया। कुमार सानू ने राकेश भाटिया के साथ मिलकर फिल्म ये संडे क्यों आता है प्रोड्यूस किया। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती लीड रोल में थे, लेकिन ये फिल्म किसी कारण से रिलीज नहीं हो सकी। 90 के दशक में अपनी आवाज से लोगों को दीवाना बनाने वाले कुमार सानू की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब बदलते वक्त के साथ संगीत से इन्होंने दूरी बना ली। दरअसल कुमार सानू ने साल 2004 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और इसके बाद इन्हें फिल्मों में काम मिलना अचानक बंद हो गया। हालांकि कुमार सानू ने इसके लिए कभी किसी को दोष नहीं दिया, लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में कई लॉबियां काम कर रही थीं, जिनके बीच ये फिट नहीं बैठ रहे थे, जिसका ये नतीजा रहा। इसके बाद इन्होंने लंबे समय तक कोई भी गाना नहीं गाया, लेकिन साल 2012 में आई फिल्म राउडी राठौर के गाने छमक छल्लो से इन्होंने वापसी की। जिद पे अगर मैं आऊं तो पल में तुझको अभी उठा ले जाऊं, ये सब। इसके साथ ही साल 2015 में आई फिल्म दम लगा के हाइशा में भी इनके प्रशंसकों को इनकी आवाज सुनने को मिली। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे। इन दिनों कुमार सानू फिल्मों से ज्यादा म्यूजिकल शो और देश विदेश में होने वाले कंसर्ट में व्यस्त रहते हैं। मेरी जिंदगी बात करें सानूदा के पर्सनल लाइफ की तो इसमें भारी उतार चढ़ाव रहा। इन्होंने 2 शादियां की और कई नामी गिरामी महिलाओं का इनकी जिंदगी में दखल रहा। कुमार सानू की पहली शादी 80 के दशक के अंत में रीता भट्टाचार्य के साथ हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे को कोलकाता के दिनों से जानते थे और सानू उन्हें मुंबई ले आए, बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना करियर बनाया और शादी कर ली। 1988 में इनको पहला बेटा हुआ, जिसका नाम जेसी रखा गया। इसके बाद जीको और जान नाम के 2 और बच्चे हुए। इनका वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा था। इसी दौरान सानू सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे और खूब नाम और शोहरत हासिल कर रहे थे। ये 1990 के दशक की बात है जब सानूदा का नाम एक अननोन एक्ट्रेस कुनिका लाल के साथ जोड़ा जाने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इनकी जिंदगी में एंट्री हुई एक जानी मानी अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री की। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल। ये दोनों पहली बार महेश भट्ट की फिल्म जुर्म के प्रीमियर शो के दौरान मिले थे। इस फिल्म का मशहूर गाना जब कोई बात बिगड़ जाए मीनाक्षी पर फिल्माया गया था और इसे सानूदा ने गाया था। न कोई है न कोई था जिंदगी में तो। कहते हैं कि कुमार सानू मीनाक्षी की खूबसूरती के कायल हो गए थे। कुछ ही मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। इन्होंने अपने रिश्ते को लगभग 3 साल तक सीक्रेट रखा, लेकिन 1993 के दौरान सानूदा की सेक्रेटरी द्वारा किए गए एक मीडिया इंटरव्यू ने हंगामा मचा दिया। उन्होंने कहा था, कुमार साहब की कई गर्लफ्रेंड्स हैं और फिलहाल वो लोकप्रिय अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री को डेट कर रहे हैं। कुमार सानू ने तो शुरू में इस आरोप से इनकार किया, लेकिन आखिरकार मीनाक्षी के साथ अपने रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। फिर शुरू हुई पत्नी के साथ कानूनी लड़ाई, जिसके बाद साल 1994 में इनका अपनी पत्नी रीता से तलाक हो गया। इस तरह एक बसा बसाया परिवार बिखर गया। बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ा। इनके 3 बेटों की कस्टडी पत्नी रीता को मिली और कुमार सानू को अपने बच्चों से मिलने के लिए हर महीने एक मोटी रकम गुजारा भत्ते के तौर पर पत्नी को देनी पड़ी। इस बीच बढ़ते विवादों से ऊबकर मीनाक्षी शेषाद्री भी कुमार सानू से अलग हो गई और साल 1995 में एक NRI बैंकर से शादी करके सबको चौंका दिया। यानी कुमार सानू के हाथ से सब कुछ फिसल चुका था और पत्नी को धोखा देकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने का नतीजा ढेर सारी रुसवाई और तन्हाई के तौर पर सामने आया था। खैर, वक्त बीता और जिंदगी की कड़वाहटें भी कम हुईं। कुछ साल बाद कुमार सानू की मुलाकात बीकानेर से लंदन जाकर बसे एक बंगाली परिवार की लड़की सलोनी से हुई। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इस कपल की 2 बेटियां हुई, शैनन और अन्ना। ये दोनों फिलहाल लंदन में अपनी मां के साथ रहती हैं। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बड़ी बेटी शैनन ने साल 2014 में UK में अपना एक इंग्लिश म्यूजिक एल्बम भी जारी किया।
इन्होंने नई दिल्ली में कुमार सानू विद्या निकेतन नामक अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोला है। बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के बाद कुमार सानू छोटे पर्दे पर कई सिंगिंग रियलिटी शोज में भी बतौर जज नजर आ चुके हैं। अब तेरे बिन जी लेंगे हम। बात अगर सम्मान और पुरस्कारों की करें तो इन्हें साल 2009 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। साल 2015 में पश्चिम बंगाल सरकार ने संगीत के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। साथ ही साल 2018 में इंडो ब्रिटिश ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप द्वारा यूके हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इन्हें सम्मानित किया गया। कुमार सानू एक गायक होने के साथ साथ राजनीति में भी दिलचस्पी रखते हैं। ये साल 2004 में भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े, लेकिन पहली बार इनका सफर ज्यादा लंबा नहीं रहा। किसी कारण से इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अमित शाह के कहने पर साल 2014 में ये एक बार फिर बीजेपी के सदस्य बने। हाल ही में तब कुमार सानू की फिर चर्चा सामने आई जब इन्होंने मुंबई के अंधेरी में दुर्गा पूजा का आयोजन किया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी कुमार सानू के बारे में कोई और नई जानकारी हो तो वो भी कमेंट करके या मेल करके हमें बता सकते हैं। इसी तरह की कुछ और कहानियों के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।